बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी मोर्चा संभाले हुए हैं। वे बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। 25 फरवरी 2023 को जब पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली थी तो अमित शाह भी बिहार दौरे पर थे। उन्होंने पश्चिमी चंपारण के अलावा पटना में भी सभा की। अमित शाह ने अपने भाषण में नीतीश कुमार के अलावा लालू यादव से लेकर जंगल राज तक पर हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। ऐसे में आज हम आपको केंद्रीय मंत्री अमित शाह की 5 प्रमुख बातों को बताएंगे जो उन्होंने पश्चिमी चंपारण और पटना में कही। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में सीधी बात करते हुए आरजेडी और जेडीयू पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी और जेडीयू के बीच अपवित्र गठबंधन है। ये गठबंधन पानी और तेल के जैसा है। अमित शाह ने कहा कि जेडीयू इसमें पानी है तो आरजेडी तेल। उन्होंने अपने अंदाज में मैदान में बैठी भीड़ से भी खुद को कनेक्ट किया और सवाल किया कि ये महागठबंधन पानी और तेल के जैसा है कि नहीं। तब भीड़ ने कहा हाँ। सुनिए आरजेडी और जेडीयू पर लौरिया की सभा में अमित शाह क्या बोल रहे हैं। और मैं बिहार की जनता को अपील करने आया हूं कि जदयू और आरजेडी का मेल जो है ये अपवित्र गठबंधन पानी और तेल जैसा है। कभी पानी और तेल इकट्ठा होते हैं भाई, होते हैं मित्रों, मगर ये ऐसा गठबंधन है जिसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई पड़ता है। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं जंगल राज की। जंगल राज बीजेपी के मुख्य एजेंडा में शामिल है। यही कारण है कि अमित शाह पिछली दफा में जब पूर्णिया में अपनी सभा कर रहे थे तब भी वे जंगल राज पर खूब बोले थे और जब वो 25 फरवरी 2023 को लौरिया से लेकर पटना की सभा में शामिल हुए तो एक बार फिर से जंगल राज पर ही बोले। उन्होंने लोगों से खुद को कनेक्ट करते हुए सवाल भी किया कि आप लोगों को जंगल राज से मुक्ति चाहिए या नहीं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में आधा जंगल राज तो आ ही गया है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनते ही पूरा जंगल राज आ जाएगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने केवल पश्चिम चंपारण के लौरिया में अपने महज 20 मिनट के भाषण में 20 बार से अधिक नीतीश कुमार तो 1 दर्जन से अधिक बार लालू यादव का नाम लिया। लगभग इतने ही बार जंगल राज को भी दोहराया। सुनिए अमित शाह जंगल राज को लेकर लौरिया की सभा में क्या बोल रहे हैं। जंगल राज से मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? अरे जोर से बोला, मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के निश्चय की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ। मैं नीतीश जी को कहता हूं लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज 1-2 कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो आप लोग पूछेंगे, जरा जोर से बोलो, पूछेंगे नीतीश बाबू को? अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर आपको पटना में आयोजित कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में अब नीतीश कुमार की नहीं चलने वाली है और यहाँ की जनता विश्वासघात करने वालों को सजा देना चाहती है। इस बार आप लोग बता दीजिए कि 2024 में क्या होगा।
उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि बिहार की सभी सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी, सभी सीटों पर बीजेपी को ही जिताया जाएगा, सारी सीटें इनकी झोली में होगी। बता दें कि पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। ऐसे में इस कार्यक्रम में अमित शाह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी याद किया और कहा कि इनके सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूरा करेंगे। सुनिए पटना की सभा में अमित शाह क्या बोल रहे हैं, किस तरह बता रहे हैं कि बिहार की सभी सीटों पर 2024 में बीजेपी ही जीतेगी। मेरे जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति ही नहीं है। जो इस बार लोकसभा के चुनाव में एक स्पष्ट मैसेज दीजिए। गत चुनाव में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया था, भाजपा को ज्यादा सीटें दी थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया कि हमारा वादा था। मगर इस बार लोकसभा के चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और एक नीतीश लालू कंपनी को एक मैसेज दीजिए, बिहार में हम जंगल राज नहीं आने देंगे, बिहार में कभी जंगल राज नहीं। तो आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब सभी किसान मजदूर भाइयों को इतना कहना चाहता हूँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जो विचार किसानों के लिए थे, मजदूरों के लिए थे, वो विचार और कोई पूरा नहीं कर सकता, केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। अमित शाह ने लौरिया की सभा में भी अपना सारा सियासी गुस्सा नीतीश कुमार पर ही निकाला। पिछले दिनों दरभंगा में आयोजित बीजेपी स्टेट कमेटी की बैठक में नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद करने की बात बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कही थी। इस पर अमित शाह ने लौरिया की सभा में खुले मंच से अपनी मोहर लगा दी। अमित शाह ने कहा कि अब नीतीश बाबू, अब आया राम गया राम बहुत हो गया, अब आपके लिए बीजेपी में सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कम सीटों के बाद भी हम लोगों ने बिहार में डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन नीतीश कुमार को हर 3 साल पर प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है और इसके लिए वे लालू यादव की गोद में बैठ गए तथा सोनिया गांधी के चरणों में लेट गए। अब सुनिए अमित शाह लौरिया की सभा में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद को लेकर क्या बोल रहे हैं। सीधी ही बात करना चाहूंगा। आप सभी लोग चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। मैं आपको ये पूछने आया हूं कि विधानसभा के चुनाव में, गत विधानसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया या नहीं बनाया? जोर से बोलो, बनाया या नहीं बनाया? जदयू से ज्यादा सीटें भाजपा की थी या नहीं थी? फिर भी मोदी जी ने डबल इंजन सरकार अच्छे से चले और हमारा वादा था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने बनाया, मगर नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है, हर 3 साल। आपको भी मालूम है ना? और इसलिए पूरा जीवन जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यह एनडीए की सरकार बनाई, वो जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की गोदी में बैठ गए। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। और सत्ता के कारण कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। नीतीश बाबू बहुत साल तक आयाराम गयाराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए।
अब बात करते हैं पहले नंबर की। अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर हमला करने के साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार की काफी प्रशंसा भी की और कह दिया कि देश में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लोभ में नीतीश कुमार विकासवादी से अवसरवादी हो गए। इन्हें जो भी पीएम पद का सपना दिखा दे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग जितना भी जोर लगा ले, लेकिन केंद्र में आएंगे तो मोदी जी ही। अब सुनिए पश्चिम चंपारण के लौरिया की सभा में अमित शाह लोगों को कैसे बता रहे हैं कि 2024 में आखिर क्या होने वाला है। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने। कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा ढार कर दिया। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।